अलार्म बज रहा है साहब आपका, लगता है पानी पीने का वक्त हो गया आपका। हम अगर होते नहीं बेजुबान तो कभी आवाज़ भी लगाते आपको। काश हम खत में लिखा झूठ और उनकी आंखों में लिखा सच भी सुना पाते आपको। सब कुछ यहाँ सिर्फ पैसा ही होता है क्या? काम पड़े तो सब यार आपके पास होते हैं, जेब भरी ना हो तो कोई आपके साथ होता है क्या? हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में देश भर छा जाने की उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद है। Inspiring stories of humans. नमस्ते कवि जी। नमस्ते 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 भाई। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो बहुत अरब बहुत टॉक्स। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो आपको उदयपुर में बहुत लोग जानते हैं कविश जी के नाम से और आप एक फेमस पोएट भी हैं, बट हम चाहते हैं कि आप हमारे टॉक शो पर आए हैं तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं जो लोग नहीं जानते हो कि हु इज़ एक्चुअल कविश। जी बिल्कुल, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और दूसरी बात ये कि अगर मैं अपने बारे में बात करें तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि बहुत लोग जानते हैं। उसमें ऐसा है कि मतलब मेरा नाम कविश कोठारी है और मैं बेसिकली मैं उदयपुर से ही हूँ लोकल, और बाय प्रोफेशन में एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। अच्छा। और जिसमें कि कभी कभार ऐसे सच्चाई ने कहानियाँ ऐसी बताने की होती है तो आई एम आर्टिस्ट ऑल्सो, कि मैं एक पोएट भी हूँ। तो मतलब मेरे में जैसे मेरा नाम है तो कविश, मतलब कविश का मतलब ही वही हो जाता है कि किंग ऑफ पोइट्स आता है ऐसे। अच्छा। तो अपनी बात ऐसी से चल गई कि मतलब अपने को लगा कि ये चीज़ सार्थक करने के लिए हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। और जो चीज़ कभी हुई नहीं है कि परिवार में कुछ नहीं हुआ, वो चीज़ अपन ने पकड़ ली कि क्या बात। दैट इज़ द रीज़न कि आई एम आर्टिस्ट। की अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर पोइट्री कर रहा हूँ तो मेरा बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि अपने आप को ग्लैमराइज नहीं है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा बातें नहीं बता सकता या फिर है ही नहीं बात है ऐसा क्या हूँ मैं कि कविश कोठारी, बस कविश कोठारी है। हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि जो भी आदमी पोएट या शायर बनता है, इवन हमने जाकिर खान की भी स्टोरी में ये चीज़ देखी है कि जब वो शायर बने तो उनके पीछे कोई बैक स्टोरी थी, तो उसकी वजह से वो उस चीज़ में आ पाए। तो आपकी क्या पीछे की कहानी है? पीछे की कहानी तो ऐसे कि जब मैं वहाँ से वो गुजरात कॉलेज छोड़ के आ रहा था तो मतलब लाइक आई वाज इन बस और स्लीपर में बैठे हुए थे, फिर बस कहीं रुकी तो लोगों से मिले ना, ऐसे कि उस बस के अंदर पूरे शहर से, हर एक शहर से लोग भागते हैं। तो जब हम अलग अलग लोगों से मिले और ऐसे बातचीत हुई तो हर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर हर इंसान का अलग रिव्यू हो सकता है, हर इंसान की अलग चीज़ हो सकती है, सोच अलग हो सकती है, नज़रिया अलग हो सकता है। वो एक चीज़ दिखी मेरे को कि मैंने वो चीज़ नोटिस कर ली कि फॉर एग्जांपल कोई एक प्रॉब्लम चली तो उस प्रॉब्लम पे इसका क्या पॉइंट है, इसका क्या पॉइंट है, इसका क्या पॉइंट है, इसका क्या पॉइंट है। ये चार बातें जो कर रहे हैं, ये बातें जैसे जाकिर खान भी कहते हैं कि ये काम हमारा है कि आर्टिकुलेट करना वर्ड्स को, जैसे कि आप सब सोचते हैं वगैरह लेकिन बात हम बोल सकते हैं कि ये काम हमको मिला गया है शायर की तरफ से, ये खुदा ने हमको दिया गया है। तो मैं भी ये बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे को ये कला मिली है और अब जाके मेरे को ये कला समझ में आने लगी है। तो ऐसा है कि मैं पोएट बना हूँ, मुझे नहीं लगता अभी तक बना हूँ मैं, कि मेरा ऐसा एम है कि एटलीस्ट मेरे को मेरा शहर, पूरा शहर जान जाए ना, तब मैं मानूंगा कि आई हैव डन समथिंग। कि मैं अगर एक रीज़न समझता हूँ ना कि अगर मैं आज यहाँ पे बोल पा रहा हूँ या फिर पोइट्री कर रहा हूँ तो क्योंकि मेरे को आप जो बोल रहे हो या कोई भी कुछ बोल रहा है ना, तो उसका एक पॉइंट मेरे को पहले समझ में आ जाता है कि आपका कहने का क्या मतलब है या फिर आप कहना क्या चाहते हो, कि आप इनडायरेक्टली में बोल रहे हो लेकिन आप नहीं बोल पा रहे हो, वो समझ में आ जाता है कि इंसान के चेहरे से। तो बस वही एक चीज़ है, अगर ये आप में है, अगर ये क्वालिटी, तो फिर आप ऐसा कि आप शायर बन सकते हो, आप शायर बने हो या फिर कोई भी कलाकार बने हो, कि शायर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप कलाकार बनना है तो आपको ये आपके अंदर ये चीज़ होती है। हर कलाकार में ये चीज़ एक नोटिस करने जैसी है कि उसको पता पड़ जाएगा, वो वाली चीज़ है कि आप पूरी बात बताओगे नहीं लेकिन वो उसके अंदर की थोड़ा सा राज निकाल लेकर लेगा, बाहर निकाल लेगा राज। और वो उसने कुछ लिख दिया, आप रिलेट करते हैं ना, जैसे आप अपन कितनी बार रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं वगैरह, तो हम लोग क्यों रिलेट करते हैं, क्योंकि वो ऐसा लगता है हमारे बारे में इस बात हो रही है, अरे यार ये तो हमारे बारे में इस बात हुई है। तो वो बात कि मेरे को भी वो करना है कि जैसे लोगों को सरप्राइज कर दो कि वो वाली चीज़ है।
सो हमने जब आप पे थोड़ी रिसर्च करी तो हमको एक बात पता चली कि आप जो अपना नाम है उसके बाद लिखते हो कविश 0505। तो उस 0505 का क्या मतलब है? 0505 मतलब कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस वो एक बर्थ डेट ही है। अच्छा। लेकिन क्या हुआ ना कि एक कोइंसिडेंस हुआ बहुत सालों बाद, 20 साल, एट प्रेजेंट में 23 की एज है। 23 साल में मेरे को ऐसा कोई नहीं मिला जिसका बर्थ डेट मेरे बर्थ डेट के सेम दिन आता अच्छा। हो। ओहो। तो फर्स्ट 05 इज़ माई बर्थ डेट एंड सेकेंड 05 इज़ समवंस बर्थ डेट। अच्छा। ओके। कि सेकेंड वन जो है उस दैट इज़ द रीज़न आई एम डूइंग पोइट्री। तो मैंने कहा कि वो कहानी तो मुकम्मल नहीं हो पाई, अब जहाँ जहाँ अपनी कहानी जाएगी तो वहाँ पे नाम तो तुम्हारा आएगा ही है। वो वाली वाह। चीज़, वो वाली चीज़ है कि तो बस वहाँ से था कि कविश, कि इजी इजी में कविश नाम आ गया अपना, और साथ साथ में उसके कि कुछ अलग डालना है। तो फिर मैंने कहा कि यार एक अपनी बर्थ डेट, किसी को डाउट भी नहीं होता है कि कोई पूछता है तो फिर कब जिसको नहीं बताना होता है तो उसको मैं ऐसा कह देता हूँ कि हाँ ठीक है बर्थ डेट ही है, बट 5वां नो वन महीना नो और वन 5वीं नो डेट। नो नो नो। नहीं नहीं, किसी को बताने के लिए। हाँ, किसी को बताना हो तो ऐसी बात हो जाती है, हाँ। और नहीं बताओ जिसको, जैसे कि बात कर रहे हैं किसी को, किसी ने अंदर से खोद दिया, को पूछ लिया कैसे भी करके, और उसको बताना जरूरी हो गया, फिर उसको समझ में आता है कि अच्छा 05 बर्थ डेट मेरी, 05 बर्थ डेट उनकी भी। तो अब हम चाहते हैं कि आप अपनी कोई एक ऐसी फ्लैगशिप वाली कविता सुनाएं जो आपने ना अभी तक कहीं पे सुनाई हो, बस आपके पास लिखी हुई पड़ी है कि यार अब मैं इसको कहीं पे सुनाऊंगा, तो वो वाली आप कविता सुनाएं। अच्छा, तो ऐसे मैंने एक एक कविता नहीं कह सकते, कविता के फॉर्म में ही है, लेकिन एक कहानी लिखी हुई है जिसका मतलब मैंने वो चीज़, वो मैंने गुजरात से जब आ रहा था रिटर्न उदयपुर के लिए, तब से मैंने लिखना शुरू किया था, जो आज आज की डेट में वो कंप्लीट है वो। अच्छा। तो उसमें ना, उसमें कि एक नज़रिया है, एक सोच है कि जो पंछी होता है, पंछी मतलब इस कहानी, जो कहानी है उसके 4 किरदार हैं। एक तो है पंछी, एक इंसान, एक भगवान और एक ज़बान। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है ना कि इसमें पंछी के पास में एक ज़बान होती है जिससे वो बोल सकता है, इंसान से बात कर सकता है। और वो ऐसा हो इसलिए पाता है कि जब इंसान, जैसे कि एक इंसान है वो मर गया, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी देख ली, उम्र देख ली, अब वो जीते जीता ही नहीं कर पाया कि उसने उसकी ज़िंदगी कैसी निकाली, अच्छी निकाली, बुरी निकाली, सही निकाली, गलत निकाली। तो जब वो मरकर भगवान के पास गया तो भगवान उसको ऐसे बोलते हैं कि जी ली तुमने अपनी ज़िंदगी, अब कल तुम सबसे पहले जाकर अपनी ज़िंदगी को फिर से देखोगे। कल तुम एक पेड़ की शाख पर बैठे पंछी की ज़बान से अपनी ज़िंदगी को फिर से सुनोगे। तो वो पंछी जो होता है उसको एक वरदान मिला होता है भगवान की तरफ से कि उसकी अमर रहेगा वो पंछी, और उस पंछी का काम यही है कि इंसान जब मरता है तो मैं भगवान क्या करेंगे ना, ये सब एक शायद के ऊपर है, कि एक शायद के ऊपर कहानी सोची गई है कि हम जब मरकर भगवान के पास जाएंगे तो हमको अगला जन्म मिलने से पहले एक दिन हमको ऐसे ऐसे इस पंछी के पास भेजा जाएगा। तो ये ना हमको हमारी हमारी पूरी ज़िंदगी वापस बताएगा। तो जब हम वहाँ बैठे होंगे तब हमको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ मैंने ये चीज़ सही करी या मैंने ये चीज़ गलत करी, नहीं मैं वहाँ सही था, नहीं वो वहाँ सही था, मैं गलत था। ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपको पता चलेगी। तो जो पंछी है वो वहाँ पे पेड़ की शाख पे पहले से बैठा हुआ है, तो भगवान इसको भेजते हैं कि तुम अगली सुबह, कल अगली सुबह चले जाओ तुम वहाँ पर। तो जब ये अगली सुबह निकलता है तो भगवान क्या करते हैं ना कि इसकी याददाश्त, जिसको जो जितना कुछ इसको याद होता है अभी तक, वो सब कुछ बाहर निकाल लेते हैं, खींच लेते हैं कि तेरे को बस इतना याद रखना है कि तेरे को पंछी तक जाना है, वो तेरे से बात करेगा। अब वो जब तेरे को सब चीज़ें बताएगा तब तेरे को एक एक करके सब कुछ वैसे ही वापस याद आ जाएगा। और जो ये उसको ऐसे ही टॉन्ट में भी कहते हैं भगवान, और कि शाम के अंधेरे से पहले चले जाना, वो पंछी है तो उसे रोशनी ख़त्म होने से पहले घर जाने देना। तो कि तू जा रहा है अपने काम के लिए, लेकिन वापस इंसान मत बनना वहाँ पर कि भाई उस तो बात कर रहा है, बात ख़त्म नहीं हो रही है, अंधेरा हो गया तो हो गया, तू बोलता जा, ऐसी चीज़ मत करना। वो पंछी है, अंधेरे में शायद वो ना उड़ पाए, वो अपना घर नहीं ढूंढ पाए। तो वो जो इंसान निकलता है और उस पंछी के पास पहुँचता है तो पंछी उसको ऐसे ही टॉन्ट मारता है कि आज इंसान पेड़ की शाख पर हमसे बतियाने आए हैं, आज से पहले तो बस शाखों को काटते नजर आए हैं। आइए साहब बैठिए, खुदा का आदेश है, आज की हमारी बातचीत में आपको सच्चाई दिखाएंगे, खुदा का आदेश है। तो वैसे ना आपस में दोनों बातें करने के लिए बैठे, सबसे ऊपर वही डाल पे बैठे जहाँ पे उनसे ऊपर तो है आसमान है और नीचे ज़मीन है।
नीचे पूरी दुनिया है कि उस एक एक पेड़ की डाल से उनको पूरी दुनिया दिख रही है। और ये दुनिया है इसी आदमी की जो मरकर ऊपर गया, या जो इंसान किया, तो वो मरकर जब ऊपर गया तो उसको बताएगा कि अब चलो रिवाइंड पे, तुम्हारी अगर फॉर एग्जांपल अगर 40 साल की एज, 50 साल की एज, 70 साल की एज थी, तो मैं तुमको 70 साल बता देता हूँ तुम्हारे। आज के बाद जितना हमारा दिन है उसमें हम जितनी बात कर पाएंगे करेंगे। उस इंसान को पूछता है वो कि साहब आपकी ये जो दुनिया है इसमें सिर्फ ऐसा ही होता है क्या? सब कुछ यहाँ सिर्फ पैसा ही होता है क्या? साहब ये जो नीचे आपकी दुनिया दिख रही है इसमें इसमें सिर्फ ऐसा ही होता है क्या? सब कुछ यहाँ सिर्फ पैसा ही होता है क्या? काम पड़े तो सब यार आपके पास होते हैं, जेब भरी ना हो तो कोई आपके साथ होता है क्या? वैसे वो तो बस कि पैसा इतना ज़रूरी हो गया आप लोगों की ज़िंदगी के लिए साहब कि आप पैसे के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसे के लिए लोगों की नीयत बदल जाती है, वो चीज़ है। तो उसी चीज़ को आप आज बैठे हैं यहाँ पर अगर, तो आप देख पा रहे हैं दुनिया में, आप उस इंसान को अभी यहाँ से देख पा रहे हैं कि वो गलत कर रहा है पैसे के नाम पे, कि वो सही कर रहा है पैसे के नाम पे। वो चीज़ है कि वैसे हमसे लोग प्यार भी बहुत करते हैं, फिर भी जाने क्यों हमको पिंजरों में बंद करते हैं। हम बने पंछी अर्श मिला हमको, अर्श कहते हैं आसमान को, कि हम बने पंछी अर्श मिला हमको, इंसान बनाया आपको फर्श मिला आपको, लकड़हारे से पूछना है काट कर जड़े पेड़ की आखिर क्या मिला आपको। तो अब उस लकड़हारे ने भी क्यों काटा होगा वो पेड़, या फिर वो शाख क्यों काटी होगी कि नसीब उसका एक झोपड़ी के अंदर उम्र भर कैद रहा, 2 वक्त की रोटी का वो इंसान उम्र भर तलबगार रहा। हर कोई अपनी मजबूरी से काम करता है कि उसको अपना घर चलाना है, तो उस लकड़हारे ने जाके वो पेड़ काटा है ताकि उसको दिहाड़ी मिलेगी तो वो अपने घर जाके राशन ला पाएगा। कि नसीब उसका एक झोपड़ी के अंदर उम्र भर कैद रहा, 2 वक्त की रोटी का वो इंसान उम्र भर तलबगार रहा। शजर कहते हैं पेड़ को, कि शजर की इस डाल से उस डाल टहलते टहलते बस यही देखा है हमने। आंखों में देखकर भी झूठ बोलते हो तुम, इंसान में मरती इंसानियत को भी देखा है हमने। कि मुझ जैसा एक पंछी वहाँ उस बड़े से घर के छोटे से पिंजरे में रहता है। 9 दिन तो आप देवी को पूजते हो और 10वें दिन उसकी इज्जत को लूटते हो। लगता है इंसान में कोई हैवान रहता है। हम बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते, पर हमको पता है ताकत इन हवाओं की। आप ज़मीन पर रहकर कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते ताकत इन हवाओं की। वैसे कमाल है ना साहब, फूलों की खुशबू से आपको प्यार बहुत होता है। प्यार का निशान तो है गुलाब, और गुलाब को कांटों के साथ रहना होता है। कि कोई एक दिन साल में आपने हमारे लिए हमदर्दी भी दिखाई, हमें बचाने के लिए शजर की शाख टूटने से भी बचाई। आपकी इस दुनिया की सच्चाई भी हमें तब समझ में आई जब आपकी ही पतंग की डोर हमारी मौत बनकर आई। तोड़ने को फल पत्थरों की बौछार हम पर आई, टूटता पंख ना दिखा किसी को, सबकी यहाँ बस भूख मिटती आई। और काफ़ी बातें हैं ऐसी जो शायद साहब आपको नहीं पता होगी। छोड़िए, बेजुबान इतना बोलेगा तो ये हमारी खता होगी। तो वो इंसान उससे कहता है कि जब तुमने इतना सब कुछ बोल ही दिया है, कि वो इंसान ने सुना, जैसे कि इतनी चीज़ सुनी कि तुमने इतना सब कुछ बोल ही दिया है तो आगे भी बता ही दो। खुदा का आदेश है ना, हमें हकीकत से मिला ही दो। तो पंछी कहता है कि तो चलिए साहब, बात को कुछ ऐसे घुमाते हैं हम, आपके लिए आईने जैसी एक तस्वीर बनाते हैं हम। आपकी इस ज़मीन पर जब इंसानों में गुरूर पैदा हो जाता है, गुरूर, घमंड, तकब्बुर कहते हैं, जैसे प्राइड कहते हैं। आपकी इस ज़मीन पर जब इंसान में गुरूर पैदा हो जाता है, इनका अपने ही ज़मीर से सौदा हो जाता है। सब यहाँ कहते हैं हर किसी को भला बुरा पीठ के पीछे, एक ही खून लड़ते हैं एक दूजे से एक ज़मीन के पीछे। लकड़ी के पालने से शुरू करी ज़िंदगी आपने, लकड़ी की अर्थी पर ख़त्म करी ज़िंदगी आपने। कुछ लोगों के यहाँ हमें अपना अपना सा भी लगता था, वो जो अपने घर की दीवार पर पानी से भरी प्याली रखता था। हम ये नहीं कहते कि इंसान हमसे वफ़ा नहीं रखते, खैर वफ़ा तो इंसान से भी कहाँ रखते हैं। वो देखिए साहब, उस घर के कमरे में लटक गया अंश उस घर का, शायद से इकलौता बेटा था वो उस घर का। जाने क्या मजबूरी होती है साहब आपकी, गम के सैलाब बहते हैं जब होती है मौत आपकी।
वैसे हम तो कुछ ही बचे हैं इस आसमान में परिंदे, आपके घर में कैद है हम जैसे कुछ परिंदे। हमारी तरह वो आईने भी सब कुछ सच बोलते हैं, कुछ लोग यहाँ आईने के सिवा हर जगह झूठ बोलते हैं। वैसे पहले हम जैसे कुछ पंछी इश्क की कहानी का अहम हिस्सा हुआ करते थे, जब आपकी चिट्ठियाँ लेकर आपके महबूब तक जाया करते थे, उनको आपकी याद दिलाया करते थे। चिट्ठी का आखिरी हिस्सा उन्हें रुला देता था, सो कभी कभार हम चिट्ठी हवाओं में उड़ा दिया करते थे। हम हैं आज़ाद, आपको कोई हक नहीं हम पर काबू करने का। हम हैं आज़ाद, अब वो कहता है कि पंछी, और पंछी आप देखना कि किस किस जगह पे यूज़ होता है पंछी का, कि हम हैं आज़ाद, आपको कोई हक नहीं हम पर काबू करने का। हम हैं जैसे किसी जादूगर के हाथों में, और हमारा होना एक वजह है उसके पेट भरने का। हम सब जादू देखते आए, उस पंछी को कभी टोपी के नीचे दबा देता है, कभी किस में दबा देता है, लेकिन कि हम हैं जैसे किसी जादूगर के हाथों में, और हमारा होना एक वजह है उसके पेट भरने का। और जैसे आप सब इंसान जितने हैं इस ज़मीन पर, या फिर वो दिख रहे हैं आपको, ये सब लोग धंधे करते हैं, सब लोग अपना अपना एक बिज़नेस चलाते हैं। तो साहब आप जो बात करते हैं उसमें धंधे में आगे बढ़ने के लिए, कि आपकी इस ज़मीन पर इंसान भी आसमान को छूने के ख्वाब रखते हैं, आसमान को छूने के बाद कुछ ही है जो अपने पैर ज़मीन पर रखते हैं। हम अगर होते नहीं बेज़ुबान तो कभी आवाज़ भी लगाते आपको, काश हम खत में लिखा झूठ और उनकी आंखों में लिखा सच भी सुना पाते आपको। हमारे जैसा ही है वो जिसकी आवाज़ से आज भी गाँव की सुबह होती है, जैसे सादगी से हर दिन की शुरुआत होती है। अलार्म बज रहा है साहब आपका, लगता है पानी पीने का वक्त हो गया आपका। चलिए छोड़िए साहब, खैर आपकी ज़िंदगी से हमें कोई ख़ास लगाव भी नहीं। तो फिर इंसान कहता है कि है ये बात भी काफ़ी शर्म की कि हमें खुद से भी नफ़रत हो रही है अब। तो पंछी उसको टोकता है कि होनी भी चाहिए इंसान को नफ़रत इंसान से थोड़ी बहुत। आइए साहब आपके लिए एक तस्वीर और बनाते हैं जिसमें आपको सच दिखाते हैं। तो एक शाम की बात है ये, उड़ते उड़ते यूं ही जाने के शहर की हवाओं में मिल गए थे हम। शजर की शाख से एक घर के अंदर के हालात देख रहे थे हम। कोई बाप रो रहा था कि बेटी उसकी अब नहीं रही, आखिरी सांस तक वो मासूम बस चीखती रही। तो फिर इंसान कहता है कि है ये इतना सब कुछ सुनने के बाद में वो कहता है कि है ये बात भी शर्म की कि अब खुद से भी नफ़रत हो रही है हमें। तो पंछी उसको टोक देता है बीच में कि होनी भी चाहिए इंसान को इंसान से नफ़रत थोड़ी बहुत। आइए साहब आपकी सच्चाई और सुनाते हैं आपको थोड़ी बहुत। आपकी इस दुनिया में जब इंसान दरिंदगी पर उतर आता है तो ये जैसे उसके लिए कोई त्यौहार हो जाता है। हमको आँखों से सब कुछ दिख रहा होता है ज़मीन पर, जो आप करते हैं हमसे पूछिए आकर, रोज़ कितने कितने जिस्मों का सौदा होता है। तो एक शाम की बात है ये, उड़ते उड़ते यूं ही जाने के शहर की हवाओं में मिल गए थे हम। शजर की शाख से एक घर के अंदर के हालात देख रहे थे हम। कोई बाप रो रहा था कि बेटी उसकी अब नहीं रही, आखिरी सांस तक वो मासूम बस मदद को चीखती रही। कोई बाप रो रहा था कि बेटी उसकी अब नहीं रही, आखिरी सांस तक वो मासूम बस मदद को चीखती रही। बनी थी वो शिकार कुछ गीदड़ों का, नोचा था उसको जैसे नाखून हैवानों का। महज 8 महीने की बच्ची जिसकी मौत का कारण अस्पताल में बलात्कार बनकर आया। साहब ये कैसा त्यौहार है जो आपकी ज़िंदगी में रोज़ आया। खैर ये कौन से इंसान है जिन्हें इनमें भी मर्दानगी नज़र आती है। आप हमसे पूछिए, जब मासूम कोई जान जाती है तो कैसी 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 खिलखिलाहट गायब हो जाती है, कि एक आंगन से खिलखिलाहट गायब हो गई। आप महज 8 महीने की अभी वो बच्ची पैदा हुई और उसकी मौत हो गई, तो उस एक घर की वाइब ख़त्म हो गई, घर का माहौल ख़त्म हो गया। क्यों करते हैं इंसान ऐसा। तो पंछी कहता है कि अब वो आखिरी किस्सा सुनाने जा रहा है अपनी कि, और आखिरी किस्सा आपको किसी भी गिले शिकवे पे हम ना छोड़े, कि हम प्यार मोहब्बत पर ही छोड़ेंगे। कि अब ज़बान चलने लगी है इसका ये मतलब तो नहीं कि शिकायत ही करेंगे आपसे।
आखिरी कुछ बात इसमें खूबसूरती के कुछ हिस्सों को मिलवाएंगे आपसे। तो एक शाम की बात है ये, हम मंदिरों के शिखर पर बैठकर हवा का जोम देख रहे थे। जोम कहते हैं जोश को, कि हवा की ताकत देख रहे थे कि हम मंदिरों के शिखर पर बैठकर, तो एक शाम की बात है ये कि हम मंदिरों के शिखर पर बैठकर हवा का जोम देख रहे थे। वो लड़की कांच में अपने आप को निहार रही थी और आप आशिक आवारा के जैसे बस उसको देख रहे थे। काजल काला गहरी पलके और उन नाचती जुल्फों को देख रहे थे। पहली बार आप किसी को मोहब्बत से देख रहे थे। बात मोहब्बत की करनी हो तो आपको सिर्फ एक ही लड़की नजर आती है। हमारी भी एक पहचान है इश्क में, हम परिंदे हैं ना, तो हमको भी खूब मोहब्बत समझ में आती है। तो पंछी कहता है कि अब जैसे कि अंधेरा होने वाला है, पूरा एक दिन गुजर गया, इस इंसान को ऑलमोस्ट इसने अपनी पूरी ज़िंदगी सुना दी। अब इस इंसान को ये समझ में आने लगा कि हाँ मैं गलत था या मैं सही था, जो भी हो, कि वो इस इंसान को समझ में, या फिर जो सुनने वाला है उसको समझ में आ जाएगा। तो वो इंसान से ऐसे कहता है कि चलिए चलता हूँ साहब, आसमान बुला रहा है, आप भी जाइए, आपको भगवान बुला रहा है। तो ये बात ख़त्म होती है इस एक बात पर, इनकी सारी बातचीत ख़त्म होती है इस एक बात पर कि बस यही बात आखिर में उन नन्ही सी आंखों में दिखी थी। मोहब्बत करी जब तब इन फिज़ाओं में भी दीवानगी दिखी थी। मोहब्बत करी जब तब इन फिज़ाओं में भी दीवानगी दिखी थी। बस एक एहसास जो उतार दिया पन्नों पर, ये खुली किताब के जैसी हमारी अपनी कहानी थी। और चाहे तो आप इसको एक कोट ले सकते हैं, एक सलाह है ये, एक पंछी की तरफ से ही सलाह है इंसान को, पंछी के लिए ही या फिर बेजुबानों के लिए, कि पंछियों से मिला करे कभी। आज हमने आपको आपकी ज़िंदगी बताई, आप भी हमें कोयल की कहानी सुनाना कभी। धूप अपना कहर हम पर भी बरसाती है, हमें पानी पिलाते रहा करे कभी, पानी पिलाते रहे। सेव ह्यूमैनिटी, सेव बर्ड्स। सो कविश जी, बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई, और मैं आशा करता हूँ कि व्यूअर्स की लाइफ में भी इससे ज़रूर कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। सो बिफोर रैपिंग अप द शो, मैं चाहूँगा कि आपको हमारे टॉक शो पर आकर कैसा लगा, और एक एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं। पहली बात तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। ये एक चीज़ है जो अभी तक मेरे साथ नहीं हुई थी, और एक ऐसा, मैं अगर इंटीरियर डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से सोचूं तो मेरे को ये वाइब, ये चीज़ बहुत पसंद आई, ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी। एक जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लगा, कि हम लोगों को अभी जैसे मैंने शुरुआत में ये बात बोली थी कि मेरे को इस शहर उदयपुर जान जाए बस, तो आप लोग ये काम कर रहे हैं कि जो लोकल आर्टिस्ट है जो भी है, तो उन सबको आगे लाने का जो ये भी बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इनके लिए, इस चीज़ के लिए वर्ड नहीं है, पर मेरे को आज यहाँ पर आकर पूरा सेटिस्फाइड चीज़ है कि पहली बार मैंने ऐसी एक चीज़ करी होगी कि मैंने अपनी कहानी के ऑन कैमरा लेकिन किसी को सुनाई है, किसी और के लिए सुनाई है। ये एक चीज़ है कि ये आपके प्लेटफॉर्म से ही शुरू हुआ है, और पहली और शायद से बेस्ट चीज़ है ये मेरे लिए, कि आगे ऑप्शन दुनिया की क्या है पता नहीं, पर आज के दिन की बात करें तो ये बहुत दिन शुरू, संडे, दिस इज़ वॉज द बेस्ट संडे। मतलब कि जब से मैं आर्टिस्ट अगर मानूँ ना, कि मैं 2-3 साल से पोइट्री कर रहा हूँ या फिर कहानियाँ सुना रहा हूँ, तो आज का दिन सबसे बेस्ट। आपका शो सब बेस्ट एकदम। आपको दूसरा कोई आए तो कोई नहीं, अरब से सबसे पहली जो इनिशियल होता है ना, वो वाली बात है आपके लिए, कि आप लोग ये शो, अभी आज की जो हमारी बातचीत वगैरह, ये सब हमारा पहला है। कि अब अगर आगे जाके कुछ और भी मिलता है तो मैं कभी ये चीज़ नहीं भूल पाऊँगा। ये फर्स्ट शो है, बेस्ट शो है। और जो आप कह रहे हो एडवाइस, तो मैं तो वैसे तो यूँ समझता हूँ कि एडवाइस देने के लिए इंसान उम्र दराज भी होना चाहिए, एक होना चाहिए एक्सपीरियंस भी, लेकिन ठीक है, एडवाइस के नाम पे मैं बस यही कहूँगा कि जितने लोग सुन रहे हैं या फिर जितने लोग सुनेंगे, जो भी है, तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए। उसका एक लेवल ना देखा जाए कि वो किस लेवल पे पहुंच चुका है। हम मैक्सिमम होता हम यही है कि हम लोग, जैसे इंसान कोई वायरल होता है, जैसे इंसान कोई बाहर आता है, तब जाके हम उसकी चीज़ें शेयर करते हैं या फिर उसकी चीज़ें पसंद करने लगते हैं। सुनते हम सब हैं, आज भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मुझको सुनते होंगे, लेकिन ठीक है, वो झिझक है एक शेयर करने की, या झिझक है एक बाहर लाने की। तो बस एक लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है, और बहुत लोकल आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं हमारे शहर से। मैं अगर पर्टिकुलर उदयपुर शहर की बात करूँ तो उदयपुर शहर में बहुत लोग हैं। बस उन सबको जितने आर्टिस्ट हैं, जितने कलाकार हैं, और कलाकार को एक साथ की ज़रूरत है, एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो बस आप सबसे ही एक एडवाइस है। और कि अगर मैं बात यहाँ पर अगर ख़त्म करने के लिए, तो मैं बस एक शेर सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा मन था मेरा, और
मतलब मेरी पूरी एक आर्ट फॉर्म जितनी है वो सब उस एक शेर में समअप हो जाती है आकर। कि मैंने बात ऐसी लिखी कि तूने कभी बुलाया नहीं पर इजाज़त तेरी आंखों ने दी तुझे देखने की। तूने कभी बुलाया नहीं पर इजाज़त तेरी आंखों ने दी तुझे देखने की। एक मुकम्मल कलाकार की मोहब्बत हो तुम, पढ़कर मेरे शेर काफ़ी लोगों की चाहत होगी तुझे देखने की। काफ़ी लोगों की चाहत होगी तुझे देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।